हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का मेरे एमएससी जूलॉजी की क्लास में। आज की क्लास में हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड एब्जॉर्प्शन देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से देख लिया था। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमें पता है कि जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, हमारे मतलब जो प्रोटीन होता है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, उसका डाइजेशन होना। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से। स्टमक में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं उसे हम जाइमोजन कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं और आगे वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसे हम जाइमोजन कहते हैं। तो हमारे स्टमक में ऐसे एंजाइम होते हैं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। तो स्टमक में दो एंजाइम बनता है जो स्टमक का चीफ सेल बनाता है। चीफ सेल को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। ये दो एंजाइम बनाता है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए बनते हैं ताकि चीफ सेल खुद डाइजेस्ट ना हो पाए, इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। फिर ये पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन जब HCl के कांटेक्ट में आते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसका पीएच होता है 1.8। तो जब ये HCl के कांटेक्ट में आते हैं तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक एक्टिव फॉर्म है, और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ये भी एक एक्टिव फॉर्म होता है। जो प्रोरेनिन है ये इन्फांट में ज्यादा बनते हैं, मतलब छोटे बच्चों में जो दूध पीते हैं, जो 1 साल के बच्चे होते हैं, दूध ज्यादा पीते हैं, तो उनमें प्रोरेनिन ज्यादा बनता है, एडल्ट में कम बनता है। प्रोरेनिन का क्या काम होता है? ये HCl के कांटेक्ट में आके रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और रेनिन मिल्क में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को तोड़ता है, केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है। पैराकेसिन कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में आने के बाद कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम पैराकेसिनेट दूध को कर्डलिंग कर देता है, मतलब दही बनाता है, उसे तोड़ देता है दही के फॉर्म में। और ये जो फॉर्म बना है ये फिर पेप्सिन के कांटेक्ट में आके, मतलब पेप्सिन इसको तोड़ देता है, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अब ये प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमें पता है कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ओपन होता है। वहां पे क्या होता है कि पेनक्रियाज जूस जो है बहुत सारे एंजाइम बनाता है, और ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही एंजाइम बनाता है। इनएक्टिव फॉर्म में बनाता है, इसे हम जाइमोजन कहते हैं। ठीक है, जाइमोजन, मैंने कहा ना कि जो भी एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं उसे हम जाइमोजन एंजाइम कहते हैं। तो ये बनाता है आपका ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। 3 प्रकार का एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज बनाता है। ट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है इंटेरोकाइनेज, उसके प्रेजेंस में आके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। फिर ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में चेंज होता है, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो प्रोटियोजेस एंड पेंटोज बना होता है प्रोटीन टूटने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आपके टूटता है पेप्टाइड्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंटेस्टिनल जूस भी मिलता है। इंटेस्टिनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम पाते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं जो नॉन प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं, जिसे हम इंटेरोकाइनेज कहते हैं। और प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम पाया जाता है अमीनोपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज, जिससे ये ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं जिसे हम इरिप्सिन कहते हैं, मिला करके इरिप्सिन कहते हैं। इरिप्सिन फाइनली प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड में, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ देता है, जो कि अब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, जिससे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। तो मैंने एक आपको समझा दिया ऐसे। अब आप आइए हम देखते हैं मैंने क्या लिखा है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, प्रोटीन आर पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड। मैंने कहा प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। ठीक है,
दिस डाइजेशन ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट स्टमक से स्टार्ट होता है। प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, HCl के कांटेक्ट में आके जो पेप्सिन है वो ब्रेक डाउन कर देता है, प्रोटीन को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन HCl। जाइमोजन इन HCl मतलब जाइमोजन जो इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम है वो HCl के कांटेक्ट में आके एक्टिव होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं हमारे स्टमक में? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। HCl के कांटेक्ट में आने के बाद पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ और आपका प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हुआ, ये एक्टिव फॉर्म है। अब देखिए जो केसिन है, जो कि हम मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं, केसिन रेनिन के प्रेजेंस में पैरा केसिन में कन्वर्ट हुआ। पैरा केसिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है पैरा के कैल्शियम पैरा कैशिनेट में, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है। फिर इसे पेप्सिन ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। फिर क्या होगा, हमारा जो अब भोजन है वो आगे जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स जो है ओपन होते हैं ड्यूडेनम में, तो पैंक्रियाटिक जूस कुछ एंजाइम बनाता है, जैसे आपको हो गया ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्रोटीन एक एंजाइम होता है जिसे हम इंटेरोकाइनेज कहते हैं, उसके प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म होता है। ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म। ये आपका एक्टिव फॉर्म है। तो ट्रिप्सिन फिर क्या करता है, ट्रिप्सिन बचे हुए जो इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम है उसको एक्टिव करता है। काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। फिर प्रोटीन आपका मिलता है इंटेस्टिनल जूस में। इंटेस्टिनल जूस में उसमें होते हैं नॉन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, वो कौन से एंजाइम है? इंटेरोकाइनेज, जो नॉन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। कुछ एंजाइम होते हैं जो ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसे हम इरिप्सिन कहते हैं। वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कौन कौन से हैं? अमीनो पेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज, इन्हें मिलाकर के हम इरिप्सिन कहते हैं। इरिप्सिन फाइनली प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो ये जी हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, समझा दिए। अब हम देखने वाले हैं कि प्रोटीन्स कैसे ब्रेक डाउन होता है, स्टेप उसका स्टेप देख लेते हैं कि किस तरह का वो आपके प्रोटियोज एंड पेप्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर पेप्टाइड में, फिर कैसे अमीनो एसिड में। वो देखने के बाद हम उसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे। अब प्रोटीन का यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं, कैसे कैसे प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है पूरा स्टेप में। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। वो गैस्ट्रिक जूस HCl और पेप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टोज एंड प्रोटियोजेस में ब्रेक डाउन होता है, प्लस कुछ प्रोटीन बच जाते हैं। पूरी प्रोटीन स्टमक में ही तो डाइजेस्ट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट होगा, तो कुछ प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर ये प्रोटीन आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस में टूट जाता है। फिर क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस ब्रेक डाउन होता है डाइपेप्टाइडेजेस प्लस अमीनो एसिड में। फिर क्या होगा कि पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस, अब प्रोटीन हमारा प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में टूट गया है, जो कि प्रोटीन का एक सिंपल फॉर्म होता है। ठीक है, पूरी तरह सिंपल फॉर्म नहीं होता क्योंकि पूरी तरह उसका अमीनो एसिड सिंपल फॉर्म होता है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स, पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस में। ये पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में डाइपेप्टाइडेजेस प्लस अमीनो एसिड में टूटता है। ये डाइपेप्टाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमीनो एसिड में टूट जाता है, जो कि हमारा फाइनली इसका सिंपल फॉर्म होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म फाइनली अमीनो एसिड सिंपल फॉर्म में टूटता है, जिससे हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है, ब्रेक डाउन होता है। तो हमने पूरा एक सिंपल वे में देखा। यहाँ फिगर में हमने दिखाया है, यहाँ भी सिंपल एक दिखाया है कि प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम
आर सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाटिक जूस विच आर ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। फाइनली प्रोटीन डाइजेशन अकर हेयर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फाइनल हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। लीवर क्या करता है? द लीवर रेगुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो लीवर होता है वो प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। A small amount of dietary protein is lost in the feces। थोड़े अमाउंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन होता है वो लॉस्ट होता है फीसेस के थ्रू। ठीक है, जो फेसेस होते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसके थ्रू वो बाहर आउट होते हैं। तो ये हमने देख लिया प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देख लिए हैं, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें कोई भी सब्सटेंस है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में देना पड़ता है? एटीपी के फॉर्म में। तो जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव करता है तो एटीपी के फॉर्म में हम एनर्जी देते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो प्रोटीन है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है, और मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट हो जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम से ही स्टार्ट हो जाता है, ड्यूडेनम एंड जेजुनम से। तो देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्राइमरली इन द ड्यूडेनम एंड जेजुनम एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट अमीनो एसिड। जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होकर के मतलब डाइजेस्ट होकर के अपने प्रोडक्ट अमीनो एसिड में टूट जाता है, बनता है, और ये स्टार्ट होता है आपके ड्यूडेनम एंड जेजुनम से। वहाँ इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है ड्यूडेनम एंड जेजुनम से। ऑलमोस्ट 95 to 98% जो प्रोटीन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। 95 to 98% प्रोटीन डाइजेस्ट अब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारे कैरियर प्रोटीन होते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं, मतलब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें ही लिखा गया है द टाइप ऑफ कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट्स एन अमीनो एसिड वेरीज। Most carriers are linked to the actively transport of the sodium. Short chain of 2 amino acid over 3 amino acid। जो 2 अमीनो एसिड होते हैं उसे हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं, जो 3 अमीनो एसिड का चैन होता है उसे हम ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। तो कुछ जो प्रोटीन है वो डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एपिथेलियल सेल द्वारा। एपिथेलियल सेल द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड में टूट करके वो ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं विद वाया डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जो 2 अमीनो एसिड होते हैं, 2 अमीनो एसिड चैन होता है उसे हम डाइपेप्टाइड, एंड जो 3 अमीनो एसिड का चैन होता है उसे हम ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। आल्सो ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। हाउएवर, जबकि आफ्टर दे इंटर द अब्जॉर्ब्ड एपिथेलियल सेल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये टूट जाता है अमीनो एसिड में। जब ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एपिथेलियल सेल द्वारा, उसके बाद ये अमीनो एसिड में टूटता है, टूट करके ब्लड कैपिलरी में चला जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये पूरा एब्जॉर्प्शन था प्रोटीन का। क्या था, जो प्रोटीन है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है, स्टार्ट होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम एंड जेजुनम से स्टार्ट हो जाता है। 95 to 98% जो प्रोटीन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है एंड एब्जॉर्ब होता है। फिर हमने देखा कि कुछ जो प्रोटीन है 2 अमीनो एसिड के चैन होते हैं जिसे हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं, 3 अमीनो एसिड के चैन होते हैं जिसे हम ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एपिथेलियल सेल द्वारा, एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद ये टूट जाते हैं अमीनो एसिड में, देन ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये पूरा आपका एब्जॉर्प्शन हो गया अमीनो एसिड का। तो आज हम लोगों ने प्रोटीन का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड के बारे में।
तो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, हर एक पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। थैंक यू।